पहले ग्लोबल इकोनॉमीज से, राइट। तो ग्लोबल इकोनॉमी में क्या हुआ, ओवरऑल यूरोपियन जो मार्केट्स थी वो पॉजिटिव रही, चाइनीज मार्केट काफी पॉजिटिव रही, क्योंकि ये थोड़ी न्यूज आ रही है कि अब जो है वहां के लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी जाएगी, जो भी कोविड रिलेटेड लॉकडाउन चल रहे हैं, तो इकोनॉमी शायद थोड़ी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक न्यूज आई है, कुछ ऐसा क्लियर मैंडेट नहीं था, बट ऐसी बात के ऊपर थोड़ा सा मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया। लेकिन यूएस मार्केट जो है वो थोड़ी नेगेटिव बंद हुई। क्यों? क्योंकि अगेन जॉब डेटा जो उनका आया 1 नवंबर था, तो उसमें जॉब डेटा आया आता है उनका, तो उसको काफी पॉजिटिव आया, मतलब उसमें अभी भी जॉब मार्केट काफी हॉट है, अच्छी चल रही है। तो इसकी वजह से वहां पे मार्केट जो है वो गिर गई, क्योंकि उनको लगता है कि जॉब मार्केट अगर अच्छी है तो इसका मतलब जो यूएस फेड है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता रहेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि मार्केट अच्छा चल रहा है, ग्रोथ है मार्केट में, ठीक है। तो इसका मतलब हम जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और इन्फ्लेशन पे मेजर फोकस करेंगे, ग्रोथ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए लोगों को ये लग रहा है कि फेड जो है अभी भी ग्रोथ पे फोकस नहीं करेगा और ज्यादा ही इन्फ्लेशन पे फोकस करेगा। तो एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट्स हाइक की उम्मीद की वजह से मार्केट थोड़ा लास्ट में गिरा, जबकि पॉजिटिव स्टार्ट हुआ था लेकिन फिर नेगेटिव हो गया, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है बट स्टिल नेगेटिव में बंद हुआ, ठीक है। अब हम इंडिया स्पेसिफिक न्यूज पे चले जाते हैं। इंडिया स्पेसिफिक न्यूज में कुछ कुछ चीजें जो अच्छी पॉजिटिव आई, एक तो पीएमआई नंबर, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स आते हैं वो फर्स्ट को आते हैं, तो वो काफी पॉजिटिव आए, वो 55.3 आया, ठीक है। तो इसका मतलब काफी एक्टिव है, एनीथिंग अबव 50 इज गुड, पॉजिटिव रहता है, लेकिन 55 जो है वो काफी अच्छा पीएमआई नंबर है। तो क्लियरली मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारी रिकवर हो रही है काफी अच्छी, और काफी अच्छे से ग्रो हो रही है, काफी उसमें बायंसी है, राइट। तो ये काफी अच्छी चीज आई। दूसरा, हमेशा फर्स्ट को जीएसटी नंबर्स भी आते हैं, सेकंड हाईएस्ट जीएसटी नंबर आया जो कि अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर का जीएसटी कलेक्शन हुआ। अक्टूबर का जीएसटी कलेक्शन क्या होता है, वो सितंबर का जीएसटी जो एक्चुअल में होता है वो अक्टूबर में कलेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये जो एक्चुअल नंबर है वो सितंबर का है, ठीक है। तो ये अक्टूबर में और ज्यादा होने की उम्मीद है, क्योंकि दिवाली दशहरा दोनों अक्टूबर में थे, तो उम्मीद है लोगों को कि ये जो है जीएसटी नंबर अक्टूबर में और भी अच्छा आएगा और हाईएस्ट एवर पे भी जा सकता है। तो ये सेकंड हाईएस्ट आया। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन भी ऐड करता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं, तो जीएसटी भी बढ़ता है, क्योंकि जीएसटी तो एमआरपी का 100 मतलब परसेंटेज के हिसाब से होता है। तो ये भी चीज है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो जीएसटी भी उस वजह से भी एक फैक्टर है कि जीएसटी बढ़ रहा है। और ऑब्वियसली मार्केट इकोनॉमी में बायंसी है, ठीक है, लोग खरीद भी रहे हैं सामान, तो उसकी वजह से भी जीएसटी बढ़ रहा है। तो ये पॉजिटिव नंबर है ओवरऑल, ठीक है। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक डिटेल्स बताता हूं। पीयूष गोयल जी ने बोला है कि एक सेकंड फेज ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर में पीएलआई स्कीम लॉन्च होने वाली है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जो फेज में 67 एप्लीकेशंस आई थी, 64 कंपनीज जो है वो सिलेक्ट हुई थी उसमें से, ठीक है। और अब इसी तरह से टेक्सटाइल, क्योंकि टेक्सटाइल में काफी फोकस है गवर्नमेंट का, और वो क्या है ना, एमएसएमई सेक्टर्स वगैरह में टेक्सटाइल जो है काफी अच्छा सा और लेबर ओरिएंटेड सेक्टर है, तो काफी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। और चाइनीज और वियतनाम मार्केट के साथ कंपीट करना है इंडिया को, क्योंकि वो काफी स्ट्रांग मार्केट्स हैं उसमें, उसके लिए पीएलआई स्कीम एक और लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। तो एक काफी अच्छा स्टेप है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए मुझे लगता है, और जॉब मार्केट के हिसाब से भी, ठीक है। दूसरा जो आया इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रिलेटेड नंबर आया कि 75,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बिके इन अक्टूबर, 75,000। ऑब्वियसली मतलब दिवाली था, दशहरा था, तो एक पॉजिटिव मतलब हाईएस्ट आना ही था, तो हाईएस्ट एवर 75। इससे पहले कभी भी 52,000 जो सितंबर में बिके थे तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, उससे ज्यादा कभी भी नहीं बिके। तो उस हिसाब से 75,000 वाज अ बिग बिग जंप, ठीक है, इन लास्ट 12 मंथ्स। तो काफी अच्छा नंबर है, काफी पॉजिटिव है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तो पोल्यूशन के हिसाब से भी, ठीक है, तो ओवरऑल इकोनॉमी के हिसाब से भी ये चीज अच्छी ग्रो कर रही है, ठीक है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग जो डेटा आया मुझे इंडिया स्पेसिफिक जो लगा, कि इंडिया के आरबीआई ने, पता है आपको, डिजिटल करेंसी एक पायलट प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, ठीक है, जिसमें कुछ बैंक्स जो है वो ऑलरेडी यूज करना शुरू किया है डिजिटल करेंसी, राइट। मतलब क्रिप्टो, एक गवर्नमेंट ओन्ड क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। जो डिजिटल रूपी की भी बात हुई थी, बजट में भी इस बारे में बात हुई थी, तो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। 275 करोड़ रुपीस का ट्रेड भी हुआ उसका कल, ठीक है, और 9 बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया, ऑल मेजर, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक एंड आईडीएफसी फर्स्ट, ये सब मेजर बैंक्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया।
तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग है, ये कैसे है, क्या यूज होने वाला है, इसके ऊपर जैसे जैसे मोर डिटेल्स आई विल गेट, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो। आपको वीडियो देखना है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उस हिसाब से प्लान करूं। इसका मतलब लोगों को डिमांड है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर एक काफी इंटरेस्टिंग मेरे को लगता है वीडियो बन सकता है कि डिजिटल करेंसी क्या है, राइट, और कैसे यूज होने वाली है, और कैसे इसका आगे हम यूज कर सकते हैं, और क्या फ्यूचर है इसका, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कंपनी स्पेसिफिक। थोड़े काफी सारे रिजल्ट्स थे, तो कुछ कुछ बहुत छोटे 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 बताऊंगा, क्योंकि अदरवाइज तो कम से कम 20-25 मिनट का वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो वो शॉर्ट में बताऊंगा। जैसा मैंने बोला, स्टॉकोमीटर पे हमने मोस्टली सभी चीजें ये डिटेल में बात की है, राइट। स्पेशली रिजल्ट्स की बहुत डिटेल में पीपीटी बनाई। कल मैंने रात को, अगर आपने लाइव सेशन देखा होगा, तो एयरटेल का बहुत डिटेल में रिजल्ट्स मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो इस तरह का रिजल्ट्स जो है हमारे मोस्टली सभी कंपनीज का जो हम बात करने वाले हैं, वो वहां पे स्टॉकोमीटर पे है, ठीक है। तो वो आप सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, और अभी डिस्काउंट बताइए आपको ऑलरेडी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में बेन कैपिटल का 0.5% का स्टेक था, या पता नहीं कितना था, बट उन्होंने 0.5% स्टेक का पैसा, मतलब 0.5% स्टेक बेच दिया है, 1497 करोड़ रुपीज।